नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी और सज्जनता में सन्निहित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महापुरुषों की वाणी में वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए उनकी वाणी को अमृत के समान माना गया है। आइए सुनते हैं उनकी अमृत वाणी। अध्यात्मता एक सिद्धांत है, आध्यात्मिक फिलॉसफी है, आध्यात्मिक जीवन जीने की विधि है। आध्यात्मिकता क्रियाकृत्यों का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता जादूगरी नहीं है। आप इधर हाथ फेर दें, उधर हाथ फेर दें, उसको दंड कमंडल कर दें, उस पर चंदन चढ़ा दें, जादूगरी नहीं है। ये क्या है? ये है मैजिक। कौन सी? जो आप करते हैं। आपको जो सिखाया गया है कि ये मैजिक सिखाया गया है, जादू सिखाया गया है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जादूगरी कभी सही नहीं होती। जादूगर अगर सही रहे होते तो जादूगरों ने और बाजीगरों ने जो रुपया बनाते हैं अब तक मालदार हो गए होते। और पंडित जो कभी कभी देवी का पाठ करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उन्हें देवी का पाठ करते हैं ना, आपको अपना चेला बनाते। अपने घर में ही लक्ष्मी का पाठ कर लेते और अपने घर में लक्ष्मी कमा लेते। 11 रुपया दीजिए, हम आपका अनुष्ठान करेंगे 24,000 का। हम क्या करेंगे तेरा अनुष्ठान? अपना क्यों नहीं अनुष्ठान करेंगे? अपने घर में क्यों नहीं कमा लेंगे? तुझसे क्यों मांगे? मित्रों, ये मालूम होता है कि हमारी आध्यात्मिकता मैजिक और जादूगरी के स्तर की हो गई, जिसमें क्रियाकृत्य मुख्य रह गए, कर्मकांड मुख्य रह गए और जीवन के निर्माण करने का स्वरूप, जीवन की गतिविधियों का निर्धारण ये गौण हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। असली अध्यात्म जिसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अगर होगा तो उसमें इन बातों का समावेश होगा, जैसे मैं निवेदन कर रहा था आपसे। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों को आप मिला देते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं और आपके भीतर से देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय होता है। देवत्वोदय से क्या फ़ायदा होगा? देवत्वोदय से 4 फायदे तुरंत होते हैं। 5वां फायदा वो है जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता होता है कि नहीं। 4 फायदे प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा के भीतर एक संतोष और एक गर्व अनुभव होता है। आदमी को भीतर गर्व अनुभव होता है। अमीरी से भी गर्व अनुभव होता होगा, मैं मालूम नहीं, अमीर में रहा नहीं, पर मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिक अमीरी से आदमी के ऊपर गर्व और गौरव छाया रहता है। आदमी की दरिद्रता दूर हो जाती है, अमीरी उस पर छाई रहती है, उसके संतोष, आत्मसंतोष उसको छाया रहता है। ये फ़ायदा आप समर्थ अध्यात्म से पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको समाज का श्रद्धा और सहयोग, अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं वादा करता हूँ कि जिसकी शिकायत आप करते हैं, आपके ख़ानदान वालों से लेकर के आपके अमुक तक और आपके पड़ोसियों से लेकर के आपकी बात तक, हर जगह से आपको श्रद्धा और सहयोग मिलेगा। नहीं साहब हमको नहीं मिलता, बेटे आपकी परीक्षा हो रही है, थोड़े दिनों तक परीक्षा होती है और परीक्षा की कसौटी पर जब आदमी का इम्तहान ले लिया जाता है, इस चालाक ज़माने में आप आदमी सही हैं, थोड़ा समय लगता है बेटे इम्तहान देने में, तो उसी में चक्कर में आ जाता है, टिका रहे अपनी जगह पर। फिर देख कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, शुरू में उनकी दिल्लगी उड़ाई गई है, उनका विरोध किया गया है, पीछे उनको सहायता की गई है और सहायता करने के अंतिम समय आया है कि सारी दुनिया ने उनके चरणों के ऊपर मस्तक झुका दिया है। ये क्या चीज़ है? ये बेटे वो है कि जिसको हम लोक सम्मान और लोक सहयोग कहते हैं। इसके लिए आदमी व्याकुल फिरते हैं और प्यासे भरते हैं। ये आपको मिलने वाला है, भगवान का अनुग्रह आपको मिलने वाला है। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तब। अध्यात्मवाद का आप दिखावा करते हैं तब मैं नहीं कह सकता,
अगर आप अध्यात्मवाद का बहकावा और भुलावा दे करके ईश्वर की हजामत बनाना चाहते हो तो मैं आपसे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन असल में आप असली अध्यात्मवादी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्यार आपके ऊपर बरसेगा और वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। स्वर्ग होता होगा तो वो भी मिलती होगी, मुक्ति होती होगी तो वही मिलती होगी, पर मैं ये कहता हूँ आपसे कि स्वर्ग और मुक्ति न भी होती हो तो आप ये अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि हम स्वर्ग में निवास करते हैं। संत इमर्सन ये कहते थे, हमको नरक में भेज दीजिए और हम अपने लिए स्वर्ग पैदा कर लेंगे। आपके वातावरण में स्वर्ग छाया रहेगा। बेटे, हमारे वातावरण में स्वर्ग छाया रहता है, हम स्वर्ग में रहते हैं और हम श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं, श्रेष्ठ लोगों के बीच रहते हैं, श्रेष्ठ हमारे पास आते हैं, श्रेष्ठ का चिंतन करते हैं। जब भी बात होती है हम स्वर्ग में रहते हैं और मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय हो, उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसके नज़दीक देवता ही देवता नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ जो भी आता है, श्रद्धालु आता है, प्रेम करने वाला आता है, भक्ति की बात कहने वाला आता है, उदार मनुष्य आता है, सेवाभावी आता है, हमका सारी ज़िंदगी देवताओं के बीच रहते हुए, स्वर्गीय वातावरण और परिस्थितियों में रहते हुए बीत गई। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं ये कहता हूँ वो नरक और वो दैत्य जो आपको तंग करते हैं, धीरे धीरे स्वयं ही हटते हुए चले जाएंगे या आप उनको हटाते हुए चले जाएंगे। आप एक अलग वातावरण में रहेंगे और ये पाएंगे कि मरने के बाद जो स्वर्ग और मुक्ति की अपेक्षा करते थे वो आपको इसी जीवन में नज़दीक आते हुए उतरते हुए चला जाता है। असली अध्यात्म समर्थ, असली अध्यात्म शक्तिमान, असली अध्यात्म अगर आपके पास है आपने समझिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ पा लिया। और असली अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए एक पूजा और भजन काफ़ी नहीं है, इसके लिए 4 काम करने पड़ेंगे: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जैसे कि मैंने अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को समान रूप से अवतरित करने की कोशिश की, ऋषियों ने अवतरित अपने जीवन में करने की कोशिश की, जिसके लिए शास्त्रकारों ने महात्म बताए और अनुभव बताता है कि समग्र अध्यात्म इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो मेरी ही तरीके से आप भी निहाल हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, सुख पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। इसी जीवन में मरने का अंदाज देखने की ज़रूरत नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सके, वस्तुतः वही सच्चा शूरवीर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जन जागरण के बिना समाज उत्थान संभव नहीं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार देश विदेश में जन जागरण के कार्यक्रम चला रहा है और इनके काफी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। विगत दिनों कहाँ क्या हुआ, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं देश विदेश के समाचारों के बारे में। पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। गंगा को राष्ट्रीय धरोहर बनाने में एकजुट हुए शांतिकुंज और पतंजलि योग पीठ। बिहार में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, राहत पहुंचाने आगे आई गायत्री परिवार की राहत सेना। रूस का रुझान भारतीय संस्कृति की ओर। गायत्री शक्तिपीठ भोपाल में लगा विशाल युवा चेतना शिविर। शांतिकुंज ने चलाया गंगा सफाई का विशाल अभियान। कपड़वंज गुजरात में पावन प्रज्ञा पुराण कथा हर्षोल्लास के साथ संपन्न। देवास में गायत्री माता का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। भारतीय योग संस्थान ने मनाया 42वां योग समारोह। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने बताए योग के गुर। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा का वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ संपन्न और देश संस्कृति विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मना। अब समाचार विस्तार से। गंगा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करने एवं उसकी रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने के उद्देश्य को लेकर 2 शिखर आध्यात्मिक संस्थाएं शांतिकुंज और पतंजलि योगपीठ साथ साथ आए। योग ऋषि रामदेव और वैज्ञानिक ऋषि डॉक्टर प्रणव पंड्या ने सरकार का रुख देखकर गंगा को राष्ट्रीय धरोहर बनने की आशा व्यक्त की। इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं स्वामी रामदेव जी माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी भेंट करने गए और इस विषय पर गहराई से चर्चाएं की। इस भेंट में देश के अनेक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण भी शामिल थे।
पिछले दिनों बिहार की कोसी नदी में भीषण बाढ़ आई। बाढ़ इतनी भयंकर थी कि तत्काल ही भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। लगभग आधा बिहार जलमग्न हो गया। लाखों लोग बेघर और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। मानव सेवा के लिए हमेशा तैयार शांतिकुंज आपदा की इस घड़ी में भी पीछे नहीं रहा। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं आदरणीय शैलजी जी ने शांतिकुंज से आपदा प्रबंधन का एक बड़ा दल तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना किया। बिहार के साथ साथ भारत के कई अन्य इलाकों में भी बाढ़ के तांडव ने तबाही मचाई थी। शारदा और घाघरा के उफान और नेपाल से आए पानी ने उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर क्षेत्र में ऐसा कहर ढाया कि लोग त्राही त्राही कर उठे। ओडिशा के कटक और जगतसिंहपुर जिलों में भी महानदी, काठजोड़ी और बीरू पार के उफान से भयंकर तबाही हुई। इन आपदाओं में शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं सहित देश भर में फैली गायत्री परिवार की शाखाओं ने बढ़ चढ़कर राहत सेवाएं प्रदान की। पिछले कुछ वर्षों से शांतिकुंज द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान से रूस के नागरिकों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ी है। भौतिक चकाचौंध के बीच रहकर भी लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए आस्तिकता एवं धार्मिकता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। लेनॉस्की प्रॉस्पेक्ट में यज्ञ एवं दीप यज्ञ, इस्कॉन संस्था के वेदनखा मंदिर में विशेष गोष्ठी, मॉस्को में 16 कंपनियों की नेटवर्किंग देखने वाले श्री बत्रा जी के नेतृत्व में यज्ञ एवं विशेष चर्चा, मॉस्को के होटल कैटरीन की 14वीं मंजिल पर स्थित होटल दरबार में भी गोष्ठी प्रवचन, कास्त्रोदर शहर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान यूजनी इंस्टीट्यूट में आयोजित हुई विशेष गोष्ठी आदि कार्यक्रम रूस के निवासियों में आ रहे बदलाव का स्पष्ट परिचय देते रहे। गायत्री शक्तिपीठ भोपाल से जुड़े युवा प्रकोष्ठ ने एक दिवसीय युवा चेतना शिविर का आयोजन किया। मिशन को समर्पित कवि श्री मंगल विजय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के जोन प्रभारी श्री शिव प्रकाश पांडे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। शिविर में मिशन के परिचय से लेकर पूज्य गुरुदेव की विचारधारा, उद्देश्य एवं गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की गईं। इसके साथ ही युवाओं को व्यसनों से बचाकर सृजन की दिशा में लगाने के लिए प्रेरित किया गया। युवा चेतना शिविर के अलावा युवा प्रकोष्ठ के भाई बहनों द्वारा अनाथाश्रम में एक दिवसीय सेवा और संस्कार संवर्धन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आश्रम के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल, रेस, गायन एवं कविता पाठ आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के अंत में विजयी बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के आदर्श ग्राम प्रबंधन आंदोलन का एक अभिन्न अंग है स्वच्छता अभियान। इसके अंतर्गत यहाँ के केंद्रीय दलों ने गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि सुदूरवर्ती प्रांतों तक पहुंचकर स्वच्छता, स्वाध्याय, वृक्षारोपण तथा शिक्षा एवं स्वावलंबन आदि आंदोलनों को प्रोत्साहित किया है। शुरुआत हम लोग छोटे से अणुव्रत अभियान से करेंगे। हम लोग थोड़ी बहुत सफाई करेंगे, आप लोग सफाई करेंगे, परंतु इसके बाद ये सफाई का क्रम जो है अनवरत चलते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसे स्वामी जी ने कहा, मन की सफाई और इस राष्ट्र रूपी गंगा में संव्याप्त, पूरी तरह से संव्याप्त भ्रष्टाचार की सफाई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसके लिए हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए। और केवल ये मात्र एक अभियान से हो सकता है, इसका नाम है विचार क्रांति अभियान। लोगों के विचारों को बदलिए, लोगों के अंदर चिंतन में श्रेष्ठता का संचार करिए, लोगों की आदतों को बदलिए, जन जागरूकता पैदा करिए। पूरे देश में ये अभियान चलना चाहिए। इसके लिए हम और स्वामी रामदेव जी और रमेश भाई ओझा, संत हंसदास जी महाराज, हम लोग 5 लोग गए थे। प्रधानमंत्री से करीब आधा घंटा हमने बातचीत की और प्रधानमंत्री ने इसका आश्वासन दिया है कि गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। मेरे डॉक्टर साहब से निवेदन है कि ऐसे प्रत्येक प्रांत की राजधानी में हम 10-10, 20-20 हज़ार लोग स्वच्छता के साथ सत्संग और गायत्री यज्ञ के द्वारा इस देश को फिर से जगत गुरु बनाने में अपने प्रयत्न करें। ईश्वर और गायत्री माँ, पूज्य आचार्य जी की तपश्चर्या, माता जी की साधना, गायत्री माता के वह तेज हम सब के भीतर विराजमान है, वो गंगा मैया की कृपा से प्रकट हो। और जैसे वो निरंतर सदियों से बहती आईं, वैसे हम भी अपने सद्विचार की गंगा सदियों तक बहाकर इस देश की श्रेष्ठता, महिमा और उसकी महत्ता को स्थापित करने में छोटे छोटे वानर भालू भी बन जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं। आदर्श ग्राम आंदोलनों से जगह जगह जागरूकता आई और वहाँ भी ऐसे ही अभियान चल पड़े। इसी स्वच्छता आंदोलन का एक अंग है नदियों की स्वच्छता। शांतिकुंज प्रतिवर्ष सुप्रसिद्ध हर की पैड़ी पर गंगा सफाई के समय सामूहिक स्वच्छता श्रमदान का अभियान चलाकर इस दिशा में जन जागरूकता लाने का प्रयास करता रहा है। इस वर्ष
14 अक्टूबर को गंगा सफाई का विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शांतिकुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 5000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसका नेतृत्व स्वयं गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने किया। इस अवसर पर पूर्व शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, संसदीय कार्य मंत्री एवं पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री तथा जिलाधिकारी श्री आनंद वर्धन जी ने भी पधारकर सबका उत्साह बढ़ाया। गुजरात के अखिल विश्व गायत्री परिवार तालुका कपड़वंज के परिजनों ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया। इसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर कथामृत का पान किया। इस अवसर पर विशाल रैली भी निकाली गई। कथा का समापन 1008 वेदीय दीप महायज्ञ के साथ किया गया। मध्य प्रदेश की गायत्री प्रज्ञापीठ देवास पर एक बड़े समारोह के साथ गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पर अखंड जप और 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के संस्कार भी कराए गए। प्रभात फेरी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की चरण पादुकाओं की स्थापना हुई। शाम को दीप यज्ञ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। एक प्रभावशाली कार्यक्रम ने उपस्थित सैकड़ों श्रोताओं को जीवन साधना की नई नई प्रेरणाएं प्रदान की। दिल्ली स्थित भारतीय योग संस्थान का 42वां वार्षिकोत्सव योग दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी समारोह के मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा अखिल भारतीय योग संस्थान के प्रधान श्री प्रकाश लाल, श्री ऋषिराम महामंत्री, श्री गिरधारी लाल कोषाध्यक्ष एवं श्री जवाहरलाल विशेष रूप से उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी इस समारोह में अध्यात्म एवं योग विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसे पूरी तरह से विज्ञान सम्मत बताया। योग जो है ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की बात करता है, केवल शारीरिक नहीं। आपने जो अभी किया इसके पीछे तीनों चीजें जुड़ी थी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। नॉट ओनली फिटनेस पर हमारे वेल बीइंग, हमारे जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो, इसके लिए हमारे अंदर एक द्वार खुलना चाहिए और वो द्वार खोलने का काम करता है योग। इस समारोह की दिनचर्या योग क्रियाओं के अभ्यास से ओतप्रोत थी। इसमें आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, ध्यान धारणा आदि का पूरा समावेश किया गया था। समारोह में लगभग 25,000 लोगों की उपस्थिति रही। इसमें दिल्ली के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा का वार्षिकोत्सव जन्म शताब्दी वर्ष के परिप्रेक्ष्य में उभरते संकल्पों के साथ मनाया गया। इस समारोह में पूरे राजधानी क्षेत्र के अलावा फरीदाबाद, बागपत और गाजियाबाद तक के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपस्थित परिजनों ने 1 से 100 बनने का व्रत लेते हुए गायत्री चेतना केंद्र के मार्गदर्शन में सक्रियता अपनाते हुए जन्म शताब्दी वर्ष तक 2.25 लाख नए देव परिवार बनाने का संकल्प लिया। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से शांतिकुंज प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं तपोभूमि मथुरा के संचालक श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य ने संबोधित किया। भीलवाड़ा राजस्थान में एक विशाल साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह साहित्य प्रदर्शनी वहां के समर्पित कार्यकर्ता श्री राकेश समदानी ने अपने पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए लगाई थी। साहित्य विस्तार पटेल पुष्कर के सहयोग से लगी इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का लाभ नगर के उद्योगपति, व्यवसायी एवं प्रबुद्ध वर्ग के हजारों लोगों ने लिया। प्रदर्शनी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एक परामर्श कक्ष स्थापित कर लोगों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की जानकारियां भी प्रदान की। विज्ञजनों ने कहा कि समाज में विविध भोजों की तरह ब्रह्मभोज ज्ञान क्रांति के ऐसे प्रयास चल पड़े हैं तो समाज का सुधार तेजी से हो सकता है। श्री राकेश समदानी और राजेश समदानी बंधुओं का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए जो मनोरंजक और नवसृजन की प्रेरणा देने वाले थे। इस अवसर पर कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं, जिनमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा गायत्री विद्यापीठ के बच्चों ने भी भाग लिया। कुलाधिपति एकादश और विद्यार्थी एकादश के बीच हुए क्रिकेट मैच में श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं कुलपति जी ने भी भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। धैर्य और साहस संसार की हर आपत्ति का अमोघ उपचार है।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महापुरुषों का सानिध्य बड़ा ही आनंददायी होता है। एक बार उनके सानिध्य में जो आ जाता है वह उन्हें कभी नहीं भुला सकता। आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे ही अनमोल स्मृति से। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं झांसी जिले के समथर रियासत का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार का 1857 से और 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से संबंध रहा है। मेरे जो पर बाबा थे, जब रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से झांसी छोड़कर भागी कालपी की तरफ, तो उनका घोड़ा मेरे गांव बाबई ग्राम में समाप्त हो गया था, घायल होकर के गिर पड़ा था। तो मेरे पर बाबा ने उनको अपना घोड़ा दिया और उस घोड़े को लेकर रानी लक्ष्मीबाई लोहागढ़ में संग्राम करने के लिए आगे बढ़ी और कालपी होके ग्वालियर को आई। तो तब से मेरा संबंध स्वतंत्रता संग्राम के परिवार का है। मेरे पिताजी भी जेल गए और वो समथर रियासत में उत्तरदायी शासन के प्राइम मिनिस्टर बने। मेरी माँ अनशन करके शहीद हुई और मैं प्रथम 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ जेल गया। 14 वर्ष की उम्र में मुझे गोवा में गोली लगी थी, तो मैं बहुत कम उम्र से उसमें सम्मिलित हो गया। आज़ादी के बाद मेरी रचनात्मक कार्यों में वृत्ति थी और मैं विनोबा जी के पदयात्री दल का सदस्य बन गया और विनोबा जी के साथ पदयात्रा करने लगा। ये उन दिनों की बात है जब आचार्य श्री राम शर्मा ने चारों वेदों को अपने तरीके से भाष्य करते हुए लिखा और उन पांडुलिपियों को लेकर वो मार्गदर्शन चाहते थे किसी अच्छे वेदों के जानकार का। तो करपात्री जी महाराज ने विनोबा जी का नाम सुझाया कि विनोबा भारत में ब्रह्म ज्ञान का सबसे अच्छा जानकार है और वेदों का भी जानकार है। तो अगर विनोबा जी से इसमें मार्गदर्शन लिया जाए तो वो भाष्यकार की तमाम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। उन दिनों विनोबा जी नेहरू जी के आमंत्रण पर दिल्ली के लिए आए। उसके लिए वो विनोबा जी पैदल चले दिल्ली के लिए और आचार्य जी उस पदयात्रा टोली में शामिल हुए। मैं पदयात्री दल का सदस्य था। आचार्य जी बराबर उनके बगल से न एक कदम आगे न एक कदम पीछे, और आचार्य जी लगातार उनके संग चले। पैदल चलते ही वो बात करते थे विनोबा जी। तो आचार्य जी चले, वो अपने पांडुलिपियों में वेद के भाष्य को पढ़ते जाएं। विनोबा जी उसमें सुन करके उसमें भाष्य में संशोधन, कहीं ठीक कहीं कोई परिवर्तन, वो उनको बताते जाएं। तो विनोबा जी जब बोलते थे तो वो लिखते भी जाते थे, लेकिन उनका कदम आगे पीछे नहीं होता था। बिल्कुल विनोबा जी के साथ बराबर से कदम में कदम मिलाते हुए और आचार्य जी चले जाते थे। हम लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था। हम लोग बड़ी कहते कि ये दुबला पतला आदमी और विनोबा जी
क्योंकि विनोबा जी के आगे कोई चल ही नहीं पाता था, और लेकिन वो कदम से कदम बिना करके उनके साथ चलते थे। विनोबा जी बड़े खुश उनसे रहते थे, बहुत मानते थे आचार्य जी को, और इस प्रकार से उन्होंने वेदों के भाष्य में विनोबा जी से सलाह ली और उनके मार्गदर्शन का उपयोग किया। विनोबा जी की इतनी श्रद्धा थी श्री राम जी के प्रति, उन्होंने एक बार महादेवी ताई और निर्मला देश पांडे से कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मिशन का काम अब श्री राम शर्मा आचार्य उठाएंगे। वो तरीका दूसरा होगा, लेकिन आध्यात्मिक चेतना और मानस परिवर्तन का रूप आचार्य श्री राम शर्मा के मिशन के द्वारा ही आएगा। इस प्रकार का इसके अलावा और किसी मिशन के पास ये कार्यक्रम मुझे दिखाई नहीं देता। मथुरा में 17 दिन उन दिनों में रहा, तो जब मैं लौट के गया तो विनोबा जी ने हंस के कहा, अरे सतदेव, मिस्टर गोवा, तू कैसे आ गया? क्या तेरे ऊपर श्री राम शर्मा ने अपने मंत्र की तरह जो है मुठिया नहीं फहराई? उनके पास जो जाता है वो तो वहाँ से भाग ही नहीं सकता, तू कैसे आ गया? हैं? वो उनका प्रहसन था, लेकिन जबकि विनोबा जी की आत्मिक इच्छा थी कि हमारे कार्यकर्ता आचार्य श्री राम शर्मा से जुड़ें और वे उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। ये विनोबा जी की दिली इच्छा थी। जो विनोबा जी की इच्छा थी, आचार्य जी उसको पूरा, उस देश को पूरा संपूर्ण नागरिक समाज को वैसा बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने गायत्री परिवार एक ईश्वर की देवी के रूप में, उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, लेकिन चूंकि 5000 वर्ष से इस धरती पर परमात्मा की मूर्ति का एक चमत्कार लोगों के दिल में बैठ चुका था, और उसको सहारा लिए बगैर हम उसको अपने साथ नहीं ला सकते थे। इसलिए आचार्य जी ने गायत्री माता की मूर्ति का प्रतिबिंब लेकर और आध्यात्मिक विषय एक विचार की, ये किसी व्यक्तिवादी का आंदोलन नहीं है। आचार्य जी की कोई व्यक्तिगत विचारधारा का आंदोलन नहीं है। ये समाज के परिवर्तन की एक विधा है, एक विचार है जो आचार्य श्री राम शर्मा ने दिया, और ये विधा से जनता का आत्म परिवर्तन होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार से जो यहाँ का नागरिक आज ग्रसित है, गुरुजी ये विकारों को दूर करके इन पर विजय पाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपने परिवार की सुख सुविधाओं की तरफ से मुख मोड़ा, और एक संत, सच्चे सहृदय संत बनकर, और उन्होंने इस आज युग निर्माण योजना का प्रचार प्रसार और संगठन करके और देश को एक विचार दिया। इस पर चलकर मानव परिवर्तित कर सकता है, और ईश्वर प्राप्ति का बिगड़ अपना परिवर्तन किए कोई परमात्मा का आशीष प्राप्त कर नहीं सकता। आचार्य जी का यही था कि पहले अपने आप को बदलो। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो परिवार में रहता, क्रोध नहीं करेगा, मोह का शिकार नहीं होगा, लोभ का के चक्कर में नहीं फंसेगा, वो किसी की आत्मा को दुख नहीं देगा, तो उनके बच्चों में, उनमें वो संस्कार होंगे, और तब आम जनता में उस कार्यकर्ता का असर होगा। मैं उस समय मैं
53-54 में, और एक बार बीच में मैंने यहाँ 62 में आया था यहीं पर 67 में। तो आचार्य जी के पास बैठने पर या उनके पास से निकलने पर ऐसा लगता था कि जैसे कुछ चुंबक हो उनकी में, ऐसा हवा का सा झोंका सा आता था कि जैसे हम उस तरफ को झुक रहे हैं। ये जो पवित्र आत्माओं का व्यक्तित्व था, यह ऐसा मैंने विनोबा जी के साथ महसूस किया। और दूसरी मूर्ति का नाम जो है आचार्य श्री राम शर्मा थे, कि उनके पास चलने से ऐसा लगता कि जैसे कोई चुंबक लोहे को पकड़ लेता है, ऐसे हम उन तरफ को खींचे चले जा रहे हैं। एक हवा का झोंका था उनकी तरफ को लगता था। एक यानी शरीर कुछ भी हो एकदम हल्का सा हो जाता था, ये मैं महसूस करता था। ये हमें दो महान विभूतियों में हमें महसूस हुआ कि वो, और यही कारण था कि समाज उनके ऊपर चलता था। समाज को उनके प्रति श्रद्धा थी और समाज ने उनको स्वीकार किया। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य सदा से ही सुखी रहने के सपने देखता है और उनके लिए वह दिन रात प्रयत्न भी करता है, किंतु आए दिन उसके कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों या मनुष्यकृत, परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। प्रकृति का प्रकोप इन दिनों कुछ ज़्यादा ही है। क्या इन आपदाओं को रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या कारण हो सकते हैं इनके आने के? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनके उत्तर हर कोई चाहता है। आपदा और उनके प्रबंधन से जुड़े सवालों को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के आपदा प्रबंधन वाहिनी के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर शर्मा जी। नमस्कार। जिज्ञासा के इस अंक में आपका स्वागत है। हम देखते हैं समाज में आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आपदाएं आती ही रहती है। कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़, कभी महामारी, तो कभी अनावृष्टि के रूप में। इन आपदाओं के चलते व्यापक स्तर पर जान माल की हानि भी होती है। कई लोग घर से बेघर होकर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कारण है कि ये आपदाएं एक के बाद एक आती ही रहती है? ऐसा लगता है कहीं न कहीं हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रकृति से की हुई हमारी छेड़छाड़ ने इन आपदाओं को जन्म दिया है। मानवता और संवेदना के नाते और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते भी शांतिकुंज आपदा राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। तो आइए इसी संदर्भ में जानने के लिए मिलते हैं शांतिकुंज के व्यवस्थापक आदरणीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी से और जानते हैं कि इन आपदाओं से निपटने के लिए हमें किस ढंग से और किस स्तर पर तैयार रहना चाहिए। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। भाई साहब, इन आपदाओं के पीछे जो भी कारण हो, पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कुल मिलाकर व्यापक स्तर पर इसके लिए क्या किया जा सकता है? अभी जैसा कि आपने बताया कि इतनी आपदाएं एक साथ अभी क्यों आई, ये किसको दोषी ठहराएं, किसको न ठहराएं, इसका कारण क्या है? इसमें जहाँ तक हम अगर समीक्षा करते हैं तो हम सभी ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है और हमारा दोहरा व्यक्तित्व इसका जिम्मेदार है। और प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है कि एक साथ आप देखिए ना, पिछले टाइम कितना इस तरह की आपदाएं आती थी, प्राकृतिक आपदाएं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं अतिवृष्टि है। ये सब कुछ
इन्हीं दिनों सब ज़्यादा क्यों हैं? इसलिए कि प्रकृति अपने आप को संतुलित फिर वापस कर रही है। प्रकृति अगर संतुलित अपने आप को करेगी तो निश्चित रूप से वो अपना प्रतिशोध, जो जिसको हम कह सकते हैं, प्रकृति प्रतिशोध ले रही है एक तरह से कहिए मनुष्य के किए गए कुकृत्यों का। चाहे हमने इसका दोहन किया है, चाहे हमारे विचारों के अंदर प्रदूषण आया है, हमने हमारे गलत विचार के कारण हमने, या जो हमारा वायु को, जल को, इनको दूषित किया है, उसका दुष्परिणाम ये है। दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी आपदाएं अभी आती हैं, पहले भी आती थी, लेकिन पहले जो आदमी जिम्मेदार होता था, कहीं एक हिस्से में आपदा अगर आई तो आसपास वाले उस आपदा से निपटने के लिए, सहायता के लिए वहाँ जाते थे और सहायता दे कर के उसको कर देते थे, ठीक कर देते, पहुँचा देते, उनके घरों में जो कुछ भी होता लेकर के पहुँच जाते। तो वो जिम्मेदार थे, इसलिए छोटी मोटी आपदाओं को खुद निपट लेते थे। अब आदमी आपदा जहाँ आती है वहाँ पर उनकी मानसिकता ही बदल गई। आए दिन पिछले समाचारों में अपन देखते हैं कि जहाँ आपदा आती है वहाँ सहायता तो दूर है, आदमी लूट के लिए दौड़ता है। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट है इंसान की, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो आपदा अगर आई है तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। ऐसे जागरूक लोग मिल कर के उसके अंदर हम तुरंत मदद करें उसी समय, जो उसकी आवश्यकता है उस समय की, वो बहुत ज़रूरी है। इसको हमने कई हिस्सों में बांटा है। जहाँ पर भी आपदा आती है वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है, वो है भावना। अगर हमारी भावना नहीं है तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। आज आदमी दिखावे के लिए या पैसे के लिए या अपने नाम के लिए वो दान करते हैं, तो ये गलत है। जब तक जो मुख्य हमारा जो आपदा है, उस आपदा के अंदर अगर हमारी सहभागिता नहीं है, हमारा दर्द उसके साथ नहीं मिला हुआ है, हमारा भाई है और भाई को मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, ये जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक उसकी सहायता नहीं की जा सकती। जो अभी मेथड है, उस मेथड में बहुत आज इतने साधन बढ़े हैं, इतने हमारे पास जो है संचार के साधन हैं, आवागमन के साधन हैं, फिर भी हम पूरा नहीं पहुंचा पाते। तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि हम जो है, अब हमारे पास साधनों का अभाव है, संख्या ज़्यादा है। जहाँ आदमी ज़्यादा हैं, आदमी कम है, साधन ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये कोई बात खड़ी नहीं होती। लेकिन जहाँ आदमी की संख्या बहुत ज़्यादा है और साधन हमारे पास सीमित हैं, उसके वहाँ ऐसी दिक्कत आती है कि हम नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि आपने कहा, भावनाएं मुख्य ही हैं, और साथ में यदि भावनाओं के रहते यदि भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती हैं तो उसके लिए हमें किस स्तर पर तैयार रहना चाहिए, और साथ ही सामाजिक संस्थाओं का इसमें क्या योगदान हो सकता है? आपदा के अंदर जब हम आपदा का नाम लेते हैं तो इसमें 3 चीज़ आ जाती है मुख्यतः। पहला है बचाव कार्य। जब कोई एक्सीडेंट हुआ है या चाहे प्राकृतिक है चाहे मानवीय है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या बचा सकते हैं उस एक्सीडेंट में से, उसके लिए हमें भागना चाहिए। और बचाने के बाद में हमें सहायता के लिए तैयारी करनी चाहिए कि उस समय उसको जो सहायता चाहिए, खाना है, दवाई है, रहने का स्थान है, ये जो साधन चाहिए ये तुरंत उनके लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और तीसरा आता है पुनर्वास, कि वापस वो अपना सहज ज़िंदगी कैसे गुजारे, उसको कौन से साधन चाहिए। ये वास्तविकता में आपदा की स्थिति है। देखिए, एक छोटी बात बताते हैं हम आपको कि सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, एक तो वो मानवीय आपदा आई एक तरह से, लेकिन दूसरे लोग दर्शक बन करके खड़े रहते हैं, ये गलत है। अगर वो कुछ भी भावना है, इंसानियत है उसमें, तो लपक करके सीधा उसकी सहायता करना चाहिए। तो ये भाव है जो उसको प्रेरित करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई आपदा आती है, मुख्य चीज़ें है आवास, मेडिकल, भोजन और शेल्टर, मतलब छत उसको चाहिए, आवास जिसको हमने कहा है। तो इसके लिए ये तो साधन हमारे हुए जिनको हमारे पास होने चाहिए। इन साधनों के अंदर हमने ये देखा है कि 4 तरह के हमारी ज़रूरत रहती है, 4 तरह के व्यक्तियों की ज़रूरत रहती है। एक तो स्वयंसेवक जो मुस्तैदी से खड़ा रहे, अनुशासित, जो काम बताए उस काम को करे। दूसरा टेक्निकल आदमी
जैसे डॉक्टर है, पैरामेडिकल है, ये आपका भोजन बनाने वाला है, ड्राइवर है, इंजीनियर है, प्लम्बर है, पानी का काम करने, बिजली का काम करने वाले, इस तरह के टेक्निकल जितने भी आदमी हैं वो चाहिए। तीसरा वर्ग हमको चाहिए जिम्मेदार आदमी, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको वो कर सके, संभाल सके उस डिपार्टमेंट को, उसको पूरे को। और चौथा हमको चाहिए जो इस पूरी टीम को आवश्यकता है उसकी सप्लाई तुरंत वो वहाँ पहुँचा सके, बाहर से उसकी जो है। ये 4 तरह के व्यक्ति अगर तैयार रहेंगे, मिलकर के अगर वहाँ काम करेंगे, तो वो लोग जो है किसी भी अच्छे कैंप को और अच्छी सहायता केंद्र को वो चला सकते हैं। उसके पीछे फिर अनुभव है, वो है किस तरह की आपदा है, ये सारी समीक्षा क्षेत्र में जाकर के जहाँ आपदा आई है वहीं ये निर्णय लिया जा सकता है कि कैसा करना चाहिए। आपने देश में अनेक स्थानों पर आपदाग्रस्त लोगों की सेवाएं की हैं, तो आपके अनुभव के अनुसार राहत सामग्रियों में मुख्यतया क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी कोई आपदा आती है उसके अंदर में समय समय के ऊपर परिस्थितियां बिल्कुल बदलती रहती हैं। जो रेस्क्यू में आपने काम किया है, बचाव के अंदर एक तुरंत भोजन, मतलब जो है रेडीमेड पैकेट दे रहे हैं, लेकिन रेडीमेड पैकेट थोड़े दिनों के बाद आपको उनको ताज़ा भोजन भी देना है, और ताज़ा भोजन देने के बाद में आप उनको राशन भी देना है। जब वो स्थापित होने लगे तो राशन देना है, उनको पानी सप्लाई करना है। तो ये चीज़ें समय समय पर बिल्कुल बदलती रहती हैं। तो जिस तरह से वो बदलता है उसी तरह से जो है उनके साधन जो परिस्थितियों के अनुसार हमको होना। जैसे हम यहाँ ऊपर बादल फटे थे, जो 4 गांव बह गए थे, तो वहाँ जाने के बाद ही हमने निर्णय लिया कि हमें क्या करना है। साधन हमारे पास थे, राशन था, हमारे पास पानी था, हमारे पास डॉक्टर्स थे, दवाइयाँ थी, टेंट थे, सब कुछ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद में निर्णय लिया कि इसको किस तरह से वहाँ तक पहुँचाया जाए और हमें इसमें क्या निर्णय लेना है। वो जगह और आपदा की स्थिति देख कर के ही निर्णय लिया जा सकता है, और उसी के अनुसार वो काम हो सकता है। राहत सामग्रियों के अंदर है ना, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, मेडिकल होना ही चाहिए आपको। एक आपका जो है छत के लिए आपको जो है त्रिपाल या टेंट वगैरह जो होना ही चाहिए। तीसरा, आपको लिए राशन बहुत ज़रूरी है ही है, ये पानी ज़रूरी है ही है। ये चीज़ें इतनी हैं जो मूल है आवश्यकताएं। ये साधन तो तुरंत हमारे पास होना ही चाहिए। इसके अलावा फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है आगे पीछे की, उस तरह से हम कर सकते हैं। शांति कुंज ने आपदा प्रबंधन दल का गठन किया है। अभी यह दल आपदा राहत के लिए क्या कुछ कर रहा है? आपदा प्रबंधन, जब अभी बाढ़ आई बिहार के अंदर, उसकी आप बात कर रहे हैं, तो जो ही वहाँ की खबर मिली, वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने वहाँ कैंप खोल लिया। डॉक्टरों का एक दल वहाँ था, और दूसरा जो है उन्होंने भोजन देना शुरू कर दिया था। जो भी बाढ़ से बचा करके जो आर्मी लेके आ रही थी उनको उन्होंने भोजन दिया, और उनके चिकित्सा का उन्होंने बंदोबस्त किया। जहाँ पर जैसे मधेपुरा था, या आपका सहरसा है, या इससे के आगे जो 2 गांव और थे वहाँ पर है, इन्होंने 4-5 कैंप खोल करके वहीं के लोकल कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से उसकी मदद की। और जो ही यहाँ खबर मिली, यहाँ से हमारा एक दल, जो चिकित्सा दल था, राशन वगैरह, वो कम से कम 30 आदमी यहाँ से, टेक्निकल आदमी भी थे, स्वयंसेवक भी थे, और गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और राशन और आदमियों की गाड़ियाँ यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँची, और उन्होंने वहाँ पर कैंप लगा करके अभी वो राहत कार्य शुरू है कि भोजन और उनकी चिकित्सा का काम कर रहे हैं। अब जो पानी उतर रहा है, लोग अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी की व्यवस्था अब वो वहाँ करेंगे, और अगर अंदर जाने को स्थिति हुई तो वो अंदर जाए। क्योंकि इस समय वो कह रहे हैं कि पानी जो उतर रहा है, कीचड़ भरा हुआ है, नाव भी नहीं चल पा रही है, तो किसी तरह से वो वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच करके वो पैकेट्स उनको पहुँचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति शांति कुंज को या स्थानीय स्तर पर अपनी सेवाएं देना चाहता हो तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, और साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए आप किस किस श्रेणी के लोगों की आवश्यकता महसूस करते हैं? जैसा कि आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आपदा प्रबंधन ये एक वृत्ति है, हमारी एक मनोभूमि है कि हमें सेवा का भाव हम में है, और जहाँ कहीं भी इस तरह का है हम तुरंत पहुँचेंगे। तो जिला स्तर के ऊपर, शाखा स्तर के ऊपर, गांव स्तर के ऊपर, इस तरह के जो अभी मैंने जैसा आपको निवेदन किया, स्वयंसेवक और ये मेडिकल वाले, या मतलब टेक्निकल आदमी और आपूर्ति वाले, ये मिल करके कहीं भी सहायता के लिए तुरंत पहुंच सकते हैं, पहुंच करके और उस बचाव कार्य को हाथ में ले सकते हैं। और इसके सब के लिए एक अभ्यास के लिए कि हम बराबर
इस कार्य में लगे रहें, वो कार्यकर्ता की उसमें पहचान भी हो जाएगी और प्रगति भी उसके अंदर उसकी है। वो है ग्राम विकास योजना, जो आज गंदगी और स्वास्थ्य है गाँवों के अंदर, इसमें बहुत गिर रहा है और वो एक मूल कारण है। तो उसकी सफाई के लिए हम इन चारों दलों को महीने में एक दफ़े तो जाकर के अभ्यास करना ही चाहिए कि गांव के अंदर योजना बनाए, पूरी तरह से गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनसे संपर्क करे और संपर्क करने के बाद में उनको कहे कि देखिए यहाँ गंदगी है और बीमारी है, इसको हम दूर हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छता का हम साथ दें। तो हमारे स्वयंसेवक भाई वहाँ जाएं, उन गांव वालों को तैयार करें और उनके साथ मिल कर के गाँव की स्वच्छता का जो है अभियान चलाएं और साथ साथ में स्वास्थ्य के लिए बारे में काम करें। ये अभ्यास, ये चार जो दल जो अभी मैंने जैसा आपको निवेदन किया, इनके अभ्यास के लिए ये निरंतर चल सकता है। और वास्तविकता के अंदर ये हमारे लिए आपदा ही है कि आज गंदगी और स्वास्थ्य और नशा जो हमारे लिए है एक आपदा जैसी स्थिति है। नॉर्मल वे में भी एक बड़ी आपदा कब आती है पता नहीं, जब आती है तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इस तरह से उन छोटे छोटे दलों को अभ्यास करना चाहिए कि अपने गली मोहल्ले में और अपने गाँवों के अंदर जा कर के इस कार्य को अगर वो करते हैं और जो आदमी वहाँ काम करते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो फिर सूचना अगर केंद्र को देते हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ भाई ये हमारा दल वहाँ पर आपदा दल कार्य कर रहा है। केवल कागजी कार्रवाई के कारण से हम उसको आपदा दल नहीं मान सकते। क्या आपको लगता है कि मनुष्य के वैचारिक स्तर में सुधार परिवर्तन लाने से आपदाओं में कमी आ सकती है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आदमी के विचार अगर उठेंगे तो आदमी उठेगा, सही बात तो ये है। आदमी गिरेगा, उसके विचार गिरते हैं। और आज जो आपदा है सबसे बड़ी यही है कि आदमी के विचार गिर रहे हैं, नीचे ही जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हमने आदमी को ऊपर उठाया, तो उसके विचारों को ऊपर उठाया, तो आपदा में कमी आएगी। हम सही रास्ते पर चलेंगे तो प्रकृति के साथ हम इतनी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस प्रकृति के साथ उस तरह से रहेंगे तो हमें सहायता मिलेगी। हम जहाँ भी जाते हैं आपदा के अंदर, जैसे हम उड़ीसा में गए थे या गुजरात में गए थे, जिन गाँवों में हम काम करते थे, शाम को दीप यज्ञ करके और उनसे हम एक प्रार्थना करते थे। हम उनसे कहते थे कि आइए आप हम सब मिल कर के एक प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, ये जो आपदा हम पर आई है इसको सहन करने की हमको शक्ति दो और आगे इस तरह की हम पर आपदा ना आए, इस तरह का प्रकृति हम पे न क्रुद्ध न हो, इसके लिए हम सब मिल करके प्रार्थना करें कि ऐसा हमारे साथ न हो। और तो जो आदमी के विचार अच्छे होंगे तो मैं सोचता हूँ कि प्रकृति जो है हम पे खुश होगी, प्रकृति नाराज़ नहीं होगी, न हम इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ की जो है वो करेंगे। तो निश्चित रूप से विचारों को अगर शुद्धता है, पवित्रता है, तो इस आपदा में कमी आ सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आपदा जब नहीं है तब भी आपदा प्रबंधन दल की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहनी चाहिए। क्या इस हेतु शांतिकुंज की कुछ योजना है? हाँ, अभी ये 18 से 21 एक सत्र अपन ने जो है यहाँ रखा है, जिसके अंदर आपदा प्रबंधन के जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारी प्रणाली है और हम किस तरह से संगठित होकर के इस कार्य को कर सकते हैं, जहाँ भी आपदा है हम पहुँच करके उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपन ने यहाँ रखा है। और आगे भी इस तरह के जगह जगह जिलों में, प्रांत में, जोन में हम रखेंगे, ताकि हम हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं या स्वयंसेवक हैं या हमारा जो नवयुग मंडल है वो उसके अंदर सक्रिय भागीदारी ले सके। भाई साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए आपदा प्रबंधन की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। किसी कवि ने कहा है, दर्द के वक्त हमदर्द ना बने, वह बेदर्द कोई मीत नहीं। सुनने वालों को सही दिशा ना दे, वह कोई संगीत नहीं। सच है, दुख के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो संगीत सुनने वालों का मनोरंजन के साथ साथ सही दिशा दे, वही पूर्ण संगीत है। आइए सुनते हैं प्रेरणाओं से भरा यह प्रज्ञा गीत।
प्राण से प्रिय हमारे लिए है वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा वतन। रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसकी माटी को चंदन सा महकाएंगे, इसके कण कण को तारों सा चमकाएंगे। इसकी माटी को चंदन सा महकाएंगे, इसके कण कण को तारों सा चमकाएंगे। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। हम जलेंगे नई रोशनी के लिए। हम जलेंगे नई रोशनी के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। यह अंधेरा मिटा कर के दम लेंगे हम, भेद सारा मिटा कर के दम लेंगे हम। यह अंधेरा मिटा कर के दम लेंगे हम, भेद सारा मिटा कर के दम लेंगे हम। हर घरों को जो किरणों का उपहार दे, वह सवेरा बुला कर के दम लेंगे हम। हर घरों को जो किरणों का उपहार है, वह सवेरा बुला कर के दम लेंगे हम। आदमी आदमी की खुशी के लिए, आदमी आदमी की खुशी के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए।
लाख दुख भी मंजूर है साथियों, हौसला हम में भरपूर है साथियों। सारा दुख सुख भी मंजूर है साथियों, हौसला हम में भरपूर है साथियों। आओ हम सब गले से गले मिल चले, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। आओ हम सब गले से गले मिल चले, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।